हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी मैथ की 23वीं क्लास है, यानी कि 23, और जिसमें कि हम बेसिक मैथ सीख रहे हैं। तो बेसिक मैथ हमारा चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ में आज मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिक, यानी कि आप एलसीएम और एचसीएफ का आंसर जल्दी कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान से देखना है। मैंने इसका बेसिक तो आपको अच्छे से कराई दिया है। इसके बाद में हम इसमें देखेंगे कुछ ट्रिक, यानी कि जिससे कि आपका आंसर पेपर में करोगे तो आप जल्दी से आ जाए और आप क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ और उसको करके दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। तो आज हम क्या सीखेंगे, एलसीएम एचसीएफ की ट्रिक। क्या सीखेंगे? ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल आपके लिए, मान लो 10, 20, 30, 40, यानी कि मैं अब बड़ा ही सवाल आपको दिखा रहा हूं और उसका क्या निकालना है आपको, एलसीएम। क्या निकालना है इसका? एलसीएम। पहले एलसीएम सिखा रहा हूँ, फिर सिखाऊंगा एचसीएफ। ठीक है, क्योंकि एक साथ दोनों चीज सिखाऊंगा तो आप अच्छे से सीख नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग तरीके से बताऊंगा। यानी कि मैंने आपको एलसीएम के दो तरीके तो बता चुका हूं मैं। एक तो एक साथ करते हैं, जो उसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर, उसके हिसाब से, और सॉरी प्राइम मल्टीप्लाई बोलते हैं उसको, और उसके बाद में होता है एक बताता था, अलग अलग करके बताया था। ठीक है, इसके बाद में तीसरा तरीका है इसका। ठीक है, तो तीसरा तरीका कैसे करते हैं इसको, देखो। सबसे पहले ये देखते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या देखेंगे सबसे पहले, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे, आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कितनी है, 40, यानी कि 40। आपको मान लेना है आपका एलसीएम कितना है, आपको क्या मानना है, आपका एलसीएम है 40। अभी आपको क्या मानना है, ये क्या है, मानना है। माना कि आपका जो एलसीएम है कितना है, 40 है। कितना है, 40। ठीक है, यानी सबसे जो बड़ी संख्या होगी उसी को क्या मानना है, एलसीएम मानना है। अभी ये एलसीएम है नहीं, इसके बाद पता करेंगे आगे हो सकता है कि नहीं। तो क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मानते हैं। उसके बाद इस संख्या में इन तीनों संख्याओं से क्या देंगे, भाग देंगे। क्या देंगे, इन तीनों संख्याओं का भाग। अगर तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा इसमें यानी 40 में तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, तो ये एलसीएम होगा। और नहीं जाएगा तो फिर इसका क्या करेंगे, दूना करेंगे। दूना करेंगे, दूना के बाद इसका 3 गुना करेंगे, यानी कि इसी संख्या में इसका पाड़ा लिखते जाते हैं एक तरह से। यानी कि एक तरह से इसका क्या लिखते हैं, पाड़ा। यानी कि पहले इसका दूना कर, पहले तो यही रहता है, उसका दूना कर देते हैं, फिर 3 गुना कर देते हैं अगर नहीं जाता है तब। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे किसका जाएगा इसमें। तो 40 में सबसे पहले देंगे 10 का भाग, तो चला जाएगा पूरा पूरा। 20 का देंगे तो 20 का भी पूरा पूरा चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे 30, तो 30 का 40 में भाग नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो ये एलसीएम इसका अभी नहीं है। तो एलसीएम नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, अभी 2 का गुणा कर दो। 2 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 80। ठीक है, अब 80 में भाग देंगे दोबारा से इन तीनों संख्याओं का। 10 का देंगे तो चला जाएगा, 20 का भी चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो 30 का चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, सॉरी इसमें 3 का गुणा नहीं करेंगे। यानी कि जो आपका जो पहली संख्या ली थी आपने 40, ये जो पहली संख्या ली थी, पहले इसमें 2 का गुणा करेंगे। उसके बाद इसी संख्या में किसका गुणा कर लेते हैं, 3 का। तो यहाँ पे अब कितना आ जाएगा जी, 120। अब 120 में भाग देना किसका, इन तीनों संख्याओं का। 10 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चले जाएगा, यानी 10 से कट जाएगी ये पूरी संख्या। उसके बाद 20 से भी कट जाएगी, यानी कि भाग देना होता है। भाग देने जैसे मान लो इसमें भाग दे रहा हूं मैं 10 का 120 में। यहाँ पे देखो पहले कितने में जाएगा, एक बार 10 हो गया, इसके बाद 2 बचा, फिर 2 जीरो तार लेंगे, यहाँ पे कितना होगा 20, 2 बार। यानी कि इसमें पूरा पूरा भाग चला गया, यानी कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो यानी कि 10 का चला गया, और 20 के पाड़े में तो 120 आती है, और 30 के पाड़े में भी 120 आ गई। देखो 3 चौके 12 और लास्ट में 0, तो 0 लगा दी। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि इसका एलसीएम हकीकत में क्या निकलेगा हमारा, 120। ये क्या होगा इसका आंसर, यानी कि 120 क्या होगा, एलसीएम होगा। दोबारा से बताता हूँ एक बार, अभी बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसलिए दोबारा से बताता हूँ। तो देखो मैं क्या करते हैं, सबसे पहले यानी जो एलसीएम की जो संख्या है उनमें सबसे बड़ी संख्या को ढूंढते हैं। सबसे बड़ी संख्या मान लो इसमें क्या है, यहाँ पे 40 है। 40 को आपको एलसीएम मानना है। अब मानने के बाद में 40 में भाग देना है, यानी कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसमें कि सभी संख्याओं का भाग जाता है। एलसीएम क्या होता है, यानी कि एक एलसीएम ऐसी संख्या होती है जिसमें कि सभी संख्याओं का भाग जाता है। सभी संख्या यानी कि जो होंगी यहाँ पे, इन सभी का उसमें क्या जाएगा, भाग जाएगा। तो वही क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, यहाँ पे 40 में भाग देंगे हम सबसे पहले कितने का, 10 का तो चला जाएगा, 20 का भी चला जाएगा, लेकिन 30 का नहीं जाएगा, तो ये एलसीएम नहीं होगा अभी। उसके बाद में इसका दूना करेंगे। दूना करा तो हमने कितना है यहाँ पे 80, दूना करा तो यहाँ पे कितना है 80। अब 80 में भाग देंगे कितने का, इन तीनों संख्याओं का ही भाग देना है। यहाँ पे 10 का भाग देंगे, इसमें चला जाएगा पूरा। 20 का देंगे चला जाएगा, लेकिन 30 का इसमें फिर भी भाग अभी नहीं जाएगा। ठीक है,
उसके बाद लास्ट संख्या बची हमारे पास, यानी कि इसमें फिर भी नहीं गया 80 में भी। अब 40 का कितना गुणा करेंगे, 3 गुणा, यानी कि 3 गुणा करेंगे, यानी 3 का गुणा करेंगे। पहले 40 में देते हैं, फिर दूने में भाग देंगे, फिर 3 गुने में भाग देंगे, 3 गुने में भी नहीं जाएगा तो फिर 4 गुने में देंगे, ऐसे करके आगे देते जाते हैं। ठीक है, आप उससे ऐसा करने से किस संख्याओं से बच जाओगे, यानी कि जो सारणी बनाते हैं अलग अलग, उनसे बच जाओगे और आंसर जल्दी आ जाएगा, कोई भी गुणा वगैरह नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, इसके बाद में इसमें 3 का गुणा किया तो कितना है, 120। अब 120 में भाग देना है इन तीनों संख्याओं का। अब 120 में 10 का भाग देंगे तो चला जाएगा, पूरा पूरा मैंने करके भी बता दिया यहाँ पे देखो। इसके बाद देखो मैंने 20 का दिया, 20 का भाग 20 में पूरा पूरा चला जाएगा, 20 छिक्के 120 होता है, और 30 चौके कितना होता है, 30 चौके 120 होता है। ठीक है, तो 30 का भी चला गया इसमें, यानी कि जब इन तीनों संख्याओं का, यानी कि जो बची हुई 3 संख्या है उनका अगर इनमें भाग चला जाए इस संख्या में, तो वो संख्या हमेशा क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम। देखो अब 40 का तो इसमें भाग जा ही रहा है, क्योंकि 40 का गुणा करके बनी है ये संख्या। इसके बाद इन तीनों का भी चला गया इसमें, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये क्या है, इसका एलसीएम है। इसके बाद में आपको करने के लिए और दे रहा हूं, अभी ये नहीं है कि एक ही सवाल करेंगे इसके हम करीब 2-3 सवाल करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे से आंसर निकाल पाओ। तो आप सभी को पहले वो नोट करना है पहला सवाल, उसके बाद मैं आपको दूसरा सवाल दे रहा हूं। दूसरा सवाल मान लो जैसे कि 20, 15 और 30, इसका भी क्या निकालना है, एलसीएम, यानी कि अभी 3 संख्याओं वाला है, इसका भी क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो आप सही बच्चे इसको अच्छे से नोट करो और फिर इसको आपको करके बताना है। अगर आप पे नहीं आएगा तो फिर मैं इसको दोबारा से आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप सभी इसको अच्छे से नोट करो पहले। सबसे बड़ी संख्या को लेना, सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या को लेने के बाद में इन दोनों संख्याओं को उसमें भाग देना। जब जिन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए, यानी गुणा कर, जैसे इसमें देना पहले, इसमें नहीं जाएगा 30 में, फिर इसका दूना कर लेना, 60 हो जाएगा, फिर 60 का भाग देगा देना इन दोनों का। जब इन दोनों का भाग चला जाएगा वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, इसकी तरह सेम। फिर इसका भी एक तरीका और बताऊंगा अभी मैं आपको। ठीक है, तो पहले आपको ये तरीका सीखना अच्छे से, फिर एक तरीका और सिखाऊंगा, यानी कि एलसीएम के हम सीखेंगे 4 तरीके। कितने तरीके सीखेंगे एलसीएम के, 4। तो आप इसको अच्छे से नोट करो जल्दी और इसको करके दिखाओ। अगर आप इस तरीके को सीख जाओगे तो आप प्रश्न का आंसर बहुत जल्दी निकाल दोगे। हो गया, ये वाले हो गए, इसका आंसर आ गया, कितना कितना है, आ गया आपका। इस तरीके से करना है ना, ओके। अगर आप इस तरीके को सीख जाओगे ना, तो आपको कोई भी सारणी बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये थोड़ा सा इसमें गुणा करने पड़ते हैं छोटे छोटे, और आंसर आ जाता है। आपके पेपर में ज्यादा बड़े सवाल भी आएंगे नहीं, तो ये छोटे छोटे सवाल ही आएंगे। तो आपको करने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है, ये ट्रिक है एक तरह से, तो आपको अच्छे से देखनी है। और अभी मैं आंसर बताऊंगा, यानी कि जो मैंने कल जो आपको एचसीएफ दिए थे उनके, मैं आपको अभी होमवर्क दिया था ना, उनके भी क्या लिखाऊंगा आपको आंसर, तो आप उनके आंसर भी देखिए। होमवर्क में मैंने आपको 2 सवाल दिए थे, उन दोनों के मैं आपको क्या बताऊंगा, अभी एचसीएफ बताऊंगा, यानी कि आंसर निकालूंगा। और आपने आंसर मिलाना किस बच्चे के सही गए हैं और किसके गलत। और जिस बच्चे ने इससे पहली क्लासें नहीं ली है वो एचसीएफ की इससे पहली क्लासों को ले ले, और इससे पहले भी लगभग कितनी क्लास हो चुकी है, 20 क्लास और हैं, यानी कि एलसीएम को स्टार्ट करने से पहले भी तो उन क्लासों को ले ले जिसमें कि मैंने बेसिक से बिल्कुल सिखाया है। ठीक है, तो आप सभी ये तो होमवर्क थे ना, ये वाला होमवर्क था कल का, ये दोनों निकाल दिए। अच्छा, तो पहले वाले का जो एच सी एफ है वो कितना आएगा, 10 आएगा, कितना आएगा, 10 एच सी एफ आएगा, क्या है, एच सी एफ। उसके बाद दूसरा था, दूसरे वाले का है, मैं देखता हूँ अभी सही किया है कि नहीं।
दूसरा वाला है उसका HCF कितना आएगा, 2 आएगा HCF। और जिस बच्चे का इन दोनों से आंसर अलग आया हो वो कमेंट करके मुझे बता दे कि उस पे अभी नहीं आया, तो उसको मैं करके दोबारा से बता दूंगा इस सवालों को, यानी कि जो पहला और दूसरा सवाल है। हाँ, मैंने HCF बोला था ना, केवल दोनों निकालने थे। अच्छा, तो देखते हैं, अभी बता रहा हूँ। ये HCF है, यानी दोनों सवालों का क्या है जी, HCF। उसके बाद मैं आपको इस सवाल को बताता हूँ, इस सवाल को कैसे करना है। तो इस सवाल को करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया। सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या है वो संख्या लेनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 30 है। अब 30 को ही एलसीएम मानना है आपको। क्या मानना है, माना कि एलसीएम क्या है आपका, एलसीएम बराबर 30 है। एलसीएम क्या है, 30। अब 30 में भाग देना किसका, 20 का। अब 30 में 20 का भाग नहीं जाएगा तो एलसीएम जी नहीं होगा। यानी कि अब इन दोनों में से किसी भी संख्या का अगर इसमें भाग नहीं जाएगा तो वो एलसीएम संख्या नहीं होगी। तो आपको इसका भाग देना ही नहीं है। इसका भाग जा रहा है लेकिन इसका तो नहीं जा रहा, तो ये एलसीएम नहीं होगा। इसके बाद इसमें क्या करना है, 2 का गुणा कर दो, दूना कर दो इसको। दूना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60। अब 60 में भाग देंगे इन दोनों संख्याओं का। अब देखो 20 दिए 60, 15 चौके 60, यानी 60 में दोनों संख्याओं का इनका भाग जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आया हमारा 60। यानी जिन बच्चों का 60 आया है जो मान लो कि वो तो सीख गए अच्छे से, और जिनका 60 नहीं आया वो दोबारा इसको समझो मैंने कैसे बताया, और वो आराम से कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। आपको इस सवाल को करना है और जल्दी से करना है, क्योंकि ये ट्रिक है, और ट्रिक को कैसे करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं, जब भी काम का है वो, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको तैयार, इसको नोट कर लो जल्दी से, और इसके बाद में मैं दे रहा हूं, उसके लिए आपको लगभग 30 सेकंड मिलेंगी बस। तो 30 सेकंड में आप कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर क्या फायदा, तो वैसे ही कर लो। तो मैं दे रहा हूं आपके लिए 15, 40 और 20। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है इस सवाल का। और एक सवाल और दे रहा हूं तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी। इसके बाद हम फिर सीखेंगे इसका दूसरा तरीका। हम क्या सीखेंगे, दूसरा तरीका। तो इसके बाद इसमें निकालना है यहाँ पे 12 का, 15 और 20, ठीक है। 12, 15 और 20 का भी क्या निकालना है आपको, एलसीएम। यानी कि दोनों सवालों का इनका आपको एलसीएम निकालना है। और आपसे बच्चे इनका एलसीएम निकालो अच्छे से। और मैंने तो आपको एक बड़ा सवाल बताया था, इसलिए मैं आपको तो छोटे सवाल ही दे रहा हूं, आप तो इनके आंसर कर सकते हो आराम से। तो आपको ये दोनों सवाल करने जल्दी से, 1 मिनट का समय दोनों सवालों को करने के लिए, ठीक है, करो। तो आपसे बच्चों का टाइम खत्म होता है। इसके बाद मैं आपको इनको करके बताता हूँ। अब देखो कितने जल्दी ये होंगे। तो मैंने बोला था कि सबसे पहले आपको एलसीएम मानना है। एलसीएम मान लो ये 20 वाली संख्या को, 20 वाली संख्या नहीं, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में क्या है, 40 है। अब आपने 40 को क्या मान लिया, एलसीएम मान लिया। 40 क्या है, एलसीएम, ठीक है। माना है अभी, ये आंसर नहीं है, ठीक है। उसके बाद 40 को एलसीएम माना है। 40 में इन दोनों संख्या को भाग देना है, इन दोनों का, ठीक है। और इन दोनों का 40 में भाग चला जाएगा तो यही एलसीएम होगा, नहीं जाएगा तो इसका दूना करेंगे फिर, ठीक है। यहाँ पे 40 में 15 का भाग दिया, नहीं जाएगा तो ये एलसीएम नहीं होगा। यानी कि किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जाए तो आपको सीधे आगे बढ़ना है। यानी कि 15 का नहीं जा रहा है तो इसका दूना कर दो सीधा। कितना आया, यहाँ पे दूना करेंगे तो 80। इसका दूना किया तो कितना आया, 80। अब 80 में भाग देंगे 15 का। अब 15 में भाग 80 में भाग देंगे 15 का, तो 15 के पहाड़े में 80 आती नहीं है। 15 15 75 होता है, तो ये 15 का भी इसमें भी नहीं जा रहा। तो इसको अब यहाँ पे 40 का कितना करना है आपको, 40 का 3 गुना करना है। 40 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 120। अब 120 में देना है 15 का भाग। 120 में 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 × 120, 15 का पूरा पूरा जा रहा है। इसके बाद देगा 20 का, 20 छिक्के
120, यानी 20 का भी जा रहा है और 15 का भी जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम, यानी कि एलसीएम कितना होगा, एलसीएम बराबर 120, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि एलसीएम कितना आएगा इसका 120। ठीक है, क्योंकि 120 में 15 और 20 का दोनों का भाग चला गया, तो ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। इसके बाद दूसरा सवाल था हमारा 12, 15 और 20, तो सबसे पहले इसमें क्या बड़ी संख्या माननी है, एलसीएम 20, 20 को आपने क्या माना एलसीएम, एलसीएम माना 20, सॉरी 20 है, 20 को एलसीएम माना, उसके बाद में इसका भाग देना है, किसमें 12 का भाग इसमें जाएगा नहीं जाएगा, 15 का नहीं जाएगा, तो इसके बाद में इसका दूना करो, दूना किया तो कितना आएगा यहाँ पे 40, यहाँ पे आपने दूना किया इसका तो कितना है 40, अब 40 में भाग देके देखेंगे दोनों संख्याओं का, यानी कि 20 दूनी सॉरी, अब 12 का 12 इसमें आएगा नहीं जाएगा, 12 भारतीय 36 होता है, ये 40 से नहीं जाएगा, और 15 का भी नहीं जा रहा, तो इसको क्या करेंगे 3 गुना करेंगे, यानी 20 का कितना गुना करना, 20 का 3 गुना करो, 20 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 60, अब 60 में भाग देंगे कितने का, इन दोनों संख्याओं का, यानी कि नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है उसमें, ये नीचे नहीं दिख रहा है, देखो अभी, अच्छा तो ये वाली लाइन तो अभी दिख रही है इसमें, इसके बाद नीचे नहीं दिखेगा, तो देखो ये वाली लाइन तो अभी दिख रही है थोड़ी सी, यहाँ पे देखो अब 3 गुना हो गया, ये कितना हो गया 60, अब 60 में भाग देना है इन दोनों संख्याओं का, तो 12 पंजे 60, 12 का भाग पूरा पूरा गया, और 15 चौके 60, यानी दोनों संख्याओं का इसमें क्या चलेगा भाग, तो ये हमारा क्या हो गया एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या होगा, यानी कि 60, यानी कि 12, 15 और 4 20 का इसका एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा। ठीक है, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसमें यानी कि तीनों, यानी कि जितनी भी संख्या होंगी उन सभी संख्याओं का उसमें क्या जाएगा भाग, आपको यही देखना है, यानी कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसमें कि यानी जितनी भी संख्या इसके अंदर होती है उनको क्या जाता है भाग जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भाग जा रहा होगा, अब देखो 12, 15 और 20 तीनों का भाग देके देखो इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखो 12 का 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, इन तीनों का जा रहा है, तो ये क्या है हमारा एलसीएम। ठीक है, और आप इनको वैसे भी करके देख सकते हो, जो पहले वाले तरीके बताए आंसर यही आएगा, तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करो, जिसका नोट नहीं हुआ होगा, उसके बाद में आगे हम करेंगे इसमें और दूसरा तरीका इसका एलसीएम का, तो आप उसको भी अच्छे से सीखना। इसके बाद देखेंगे, यानी कि एलसीएम का 3 तरीके सीख चुके हैं, इसके बाद में एलसीएम का कौन सा तरीका है, ये एक तरह से टाइप 4 है ये। ठीक है, एलसीएम का, तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपके सामने में एग्जांपल लिख रहा हूं, और ये तरीका और बता रहा हूं, इस तरीके से और सीखना आपको, जैसे कि मान लो 20 का और 25 का आपको क्या निकालना है एलसीएम। ठीक है, आपको मैंने एक इससे पहले तीसरा तरीका बताया है, वो आप सीख गए होंगे, इसके बाद में चौथा तरीका है, यानी कि एलसीएम निकालने के मैंने आपको 4 तरीके बता रहा हूं मैं आपको, कितने 4, यानी कि आप किसी ना किसी तरीके से आराम से कर लोगे। ठीक है, यानी ये दोनों में तरीके कैसे हैं, ट्रिक है, एक तरह से क्या है ट्रिक है, यानी जो तीसरा और चौथा तरीका है वो करने का इसकी ट्रिक है, और वो बेसिक है, यानी कि वो बेसिक है, उससे आप उससे टाइम आपके पास अच्छा खासा है तो आपको उस तरीके से करना है, आपके पास टाइम कम है तो आपको इस तरीके से करना है, यानी पेपर में तो यही काम आते हैं दोनों तरीके, तीसरा और चौथा वाला। ठीक है, यानी कि जिसमें कि ऑप्शन वाला क्वेश्चन आते हैं उसमें, लेकिन सॉल्यूशन में तो वो करने होते हैं, आपको जब आंसर निकालना होता है ना जल्दी और उसके ऑप्शन होते हैं आपके पास, तो ऑप्शन में सॉल्यूशन तो देखते नहीं है, केवल ऑप्शन सही होना चाहिए आपका, तो इसके लिए काम आते हैं ये वाले तरीके। इसमें क्या करना है, ये वाला तरीका होता है, इसमें क्या करना होता है, इसके फैक्टर करने होते हैं, क्या करने होते हैं फैक्टर, और आपको फैक्टर ऐसे लिख के नहीं करने हैं, इसके बस मल्टीपल निकालने हैं, यानी कि जो 20 40 आपको जो 20 दिख रहा है इसके अंदर कौन सी संख्या है, आपको इसको 2 संख्याओं में तोड़ लेना है, छोटी संख्याओं में, तो आपको देखना है यहाँ पे। अब 20 को कैसे लिखते हैं, 4 गुणा 5 लिख सकते हैं, 20 4 पंजे 20, 20 को कैसे लिख सकते हैं 4 पंजे 20, यानी 20 के छोटे छोटे फैक्टर कर लेने हैं, यानी कि 20 के अंदर कौन सी संख्याएं आती हैं वो लिख लेनी है, ये लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको 25 गुणा, सॉरी 5 गुणा 5 को क्या लिख सकते हैं 25, यानी 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 गुणा 5, यानी कि आपने दोनों संख्याओं के फैक्टर कर लिए। ठीक है, और आप जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसमें कि ये दोनों संख्या होंगी, इन दोनों का क्या जाएगा उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें कॉमन ढूंढना है, अब आपके लिए ये कॉमन होगा, यानी जो पहला और दूसरा तरीका मैंने बताया उसका ही काम आएगा। देखो कैसे, यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 और 5, यहाँ पे 5 और 5,
तो आपको देखना है इसमें कॉमन क्या मिला आपको। सबसे पहले कॉमन ये दोनों मिल गए, इसमें भी है 5 इसमें भी 5, तो ये कॉमन लिख लिया। उसके बाद में आपको देखना सीधी सीधी सी बात, इसमें 5 यहाँ पे बचा, 4 यहाँ पे बचा, तो 5 भी लिख लेना है और 4 भी लिख लेना है। तो इनका आप क्या कर दो, इंटू कर दो। इनका क्या करना है, इंटू। 5 का गुणा 5 में करोगे ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो। 4 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आएगा, 20। 4 का गुणा 5 में करो, यहाँ पे तो 5 को अलग लिख दो। अब 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 आएगा। अब यहाँ पे अब इसको आगे कैसे करना है, देखो उस तरीके से क्या करना होता है आपको, इसकी सारणी बनानी होती है। इसमें कुछ सारणी बनाई मैंने, नहीं बनाई। देखो अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 20। अब 20 में गुणा करना है 5 का, तो पहले 5 के 20 के पीछे 0 आ रही है, यानी कि 2 के पीछे 0 लिख देनी सीधी सीधी। अब 2 का गुणा 10 में कर 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, यहाँ पे लिख दो 10। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। ये क्या है आपका एलसीएम। दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा एक और सवाल। ये दूसरा सवाल है, इसमें हमारा मैं लिख गया आपके सामने 15 और 25। 15 और 25 का क्या निकालना है आपको, 15 और 25 का आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है इन दोनों का, तो हम आपको इसके क्या करने हैं, फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं इनके, फैक्टर। तो फैक्टर कैसे निकालने, फैक्टर का मतलब ये यानी कि संख्या को तोड़ लो छोटी संख्या, यानी ये संख्या है ये किन संख्याओं से मिलकर बनी है वो निकालना है आपको। तो ये संख्या बनी है किससे, ये बनी है 3 गुणा 5 से मिलकर बनी है, और ये किससे बनी है, 5 गुणा 5 से मिलकर बनी है। ठीक है, तो आपको इसके बाद में देखना है इसमें कॉमन, आपको निकालना क्या है, एलसीएम। यानी ये 15 है वो किस संख्याओं से मिलकर बनी है, 3 गुणा 5। 3 गुणा 5 कर देंगे तो कितना आएगा, 15। 3 गुणा 5 लिखेंगे तो 15 आएगा। इसके बाद में यहाँ पे कितना लिखना है, 5 गुणा 5 लिखेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों ये दोनों कॉमन मिलेंगे इन दोनों संख्याओं में, तो 5 लिख लिया। उसके बाद ये बचा और ये बचा, तो 3 भी लिख लिया और 5 भी लिख लिया। इसके बाद इनका क्या कर देना है, इंटू करना है बस। इनका क्या करना है, इंटू। इंटू करेंगे, अब 5 या 15, 15 गुणा 5, ये 15 हो गया, ये 5 बचा, इसका इंटू कर देंगे। इसमें इंटू करो इसका, 15 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 15 पंजे 75, 15 5 जा 75। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 75, यानी कि 75 क्या होगा आपका एलसीएम होगा। ठीक है, तो अब आपके लिए करने के लिए मैं 2 सवाल दे रहा हूं, आपको करने हैं वो, उसके बाद में मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद में सीखेंगे हम एचसीएफ। क्या सीखेंगे, एचसीएफ। तो यहाँ पे अभी क्या चल रहा है हमारे, एलसीएम, टाइप 4 एलसीएम का है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको 2 सवाल करने के लिए दे रहा हूं, ये तीसरा एग्जाम्पल और यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल। आपको ये दोनों सवाल करने हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको निकालना है 10 और 30 का एलसीएम, और निकालना है आपको यहाँ पे 20 और 50 का एलसीएम। आपको ये 2 सवाल करने हैं, आपको जल्दी से इनको कीजिए, तो उसके बाद में मैं इनको करके बताऊंगा। इसके बाद सीखेंगे हम एचसीएफ, यानी एचसीएफ की ट्रिक क्या होती है। हो गए, अब आपका समय समाप्त हो चुका है। उसके बाद मैं आपको करके इनको दिखा रहा हूं, आप देखो कैसे करने हैं। तो सबसे पहले आपको इनके क्या निकालने हैं, फैक्टर करने हैं। क्या करना है, यानी कि ये संख्या है 10 किन संख्याओं से मिलकर बनी है ये देखना है, और 30 किन संख्याओं से मिलकर बनी है छोटी सी वो देखना है बस। तो देखो ये 10 किन संख्याओं से मिलकर बनी है, 10 बनी है, इसको लिख लो 2 गुणा 5 से मिलकर बनी है। ठीक है, इसके बाद देखना यहाँ पे 30 किससे मिलकर बनी है, ये बनी है, यानी कि ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जो कॉमन इसमें कुछ मिल जाए। ठीक है, यानी कि आपको प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य संख्या ढूंढनी ज्यादातर है, उससे क्या होता है कि आंसर जल्दी मिलता है। यानी कि इसके करेंगे तो यहाँ पे लिख लो 5 × 6,
5 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा, 5 छक्के 30 और दो पंजे 10, दोनों का फैक्टर हो गए। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है, कॉमन। यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम में 5 कॉमन मिल गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 6 बचा। अब ये दोनों बच रहे हैं, लेकिन ये बताओ ये 2 है, ये 6 के अंदर है कि नहीं है, इस वाले 6 के अंदर 2 है। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 को 2 गुणा 3, यानी कि 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। अब 2 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा कॉमन दोबारा से, तो इस 2 को लिख देंगे। अब बचा का केवल 3, तो 3 को भी लिख लेंगे। अब इनका क्या निकालना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका इंटू कर देना है। तो 5 दूनी 10, अब 10 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, 30। तो ये क्या होगा आपका एलसीएम। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो गया। इसके बाद इस सवाल को देखो, इस सवाल के भी आपको ऐसे ही फैक्टर करने हैं। इसको कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा 10, इसको कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा 5 गुणा 10, देख लिया। अब यहाँ पे आपको निकालना है इसका एलसीएम, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखो आपको कॉमन ढूंढना है। कॉमन आपको ये मिल गया और ये मिल गया, ये दोनों कॉमन मिल गए तो 10 ले लिया आपने एक। इसके बाद देखो 5 और 2, अब 5 और 2 में कोई कुछ नहीं मिल रहा है, और ना 2 5 के अंदर भी नहीं है। देखो यहाँ पे 2 कहां पे था, 6 के अंदर था, इसलिए हमने 2 6 के और फैक्टर कर लिए, 6 को तोड़ लिया इसलिए। यहाँ पे 2 अलग लिख लेंगे और 5 भी लिख लेंगे। इनका क्या कर दो, इंटू कर दो, इंटू करेंगे। अब 5 दूनी 10, सॉरी 10 दूनी 20, और 20 गुणा 5 में करना है, 20 पंजे 100, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया, ये आपका आंसर आ गया। तो आप ये बच्चे इनको अच्छे से नोट करो। फिर इसके बाद में हम सीखेंगे क्या, एचसीएफ, यानी एचसीएफ की ट्रिक सीखेंगे। उसके बाद इस क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको नोट कर लो अच्छे से। तो अब देखेंगे हम एचसीएफ की ट्रिक। ठीक है, तो अब देखेंगे एचसीएफ की ट्रिक, यानी कि एचसीएफ, एचसीएफ की क्या होंगे, ये ट्रिक होंगी, ट्रिक। ठीक है, तो एचसीएफ की मैं आपको एक ट्रिक और बता रहा हूं, और वो ट्रिक आसान है, उससे आप बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, आपको अलग अलग नहीं करने की आवश्यकता है। ठीक है, आपको कोई भी फैक्टर नहीं करनी अलग से। तो देखो एग्जांपल है आपके लिए, एलसीएम से आसान ट्रिक होती है एचसीएफ की। जैसे मान लो आपको निकालना है 20 का, 15 का और 30 का, क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले यानी कि जो संख्या आपको दिख रही है, पहले तो आप ये समझो कि एचसीएफ होता क्या है। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं। एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो कि इन सभी संख्याओं का क्या होती है, यानी कि इन सभी संख्याओं को वो क्या कर देगी, काट देगी। देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में कई संख्या होती है जिसमें कि ये सभी संख्या होंगी, उनका सभी का क्या चलेगा, भाग। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो संख्या होती है जो इन सभी संख्याओं को क्या कर देगी, काट देगी। इन सभी संख्या को काटेगी तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए, तो वो संख्या इनसे कैसी होगी, हमेशा छोटी होगी। देखो अगर इनसे बड़ी हो जाएगी तो इन संख्या को काट देगी, नहीं काट पाएगी। तो कैसी होनी चाहिए, इनसे छोटी होगी अभी तो इन संख्या को काटेगी, यानी कि वो छोटी संख्या होगी तभी इन संख्याओं को काट पाएगी। तो अब आप सीखो इसकी ट्रिक। ट्रिक क्या होगी इसकी, इसकी ट्रिक ये होगी कि जैसे कि आपको ये संख्या आपके सामने लिख रही है, यानी कि जो भी संख्या होंगी उनको, उन संख्याओं में आपको क्या देखना है, उनको यानी कि उसका वो देखना है, यानी कि गैप, यानी गैप देखना है कि कितना कम से कम कौन सी वाली संख्या में गैप है, यानी कि जिस संख्या में सबसे कम गैप हो उसी संख्या को आपको मानना है क्या, एचसीएफ। जैसे मैंने माना कि आपके सामने ये 3 संख्या लिखी हुई है। अब 3 संख्याओं में सबसे कम गैप किन संख्याओं में है, सबसे कम गैप किन संख्याओं में है, वो है यानी 20 और 15 में। अब इन दोनों के गैप को देखोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, और इन दोनों का गैप देखेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, एचसीएफ। ये आपने अभी माना है, माना। ठीक है, माना कि एचसीएफ कितना है, 5। अब 5 कैसे माना, आप सोचो, कुछ बच्चे सोचेंगे 5 क्यों माना। 5 मैंने इसलिए माना कि जितना भी गैप होगा, छोटा सा कम से कम गैप होगा, वही गैप लेना है आपको। तो गैप कितना है, 5। जो भी आपने संख्या मानी है एचसीएफ, उस संख्या से इन तीनों संख्या में क्या देना है आपको, भाग देना है। क्या देना है, भाग। यानी कि जो भी आपने एचसीएफ माना है उससे इनमें क्या देना है, भाग देना है।
अगर इससे वो संख्याएं तीनों कट जाएंगी तो वही क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। देखो जैसे कि अब 5 का भाग देना है 20 में, 5 का भाग 20 में देंगे पूरी पूरी कट जाएगी संख्या, सही बात है, यानी ये हो सकता है अभी। इसके बाद 5 का भाग 15 में देंगे तो कट जाएगी, कट जाएगी। अब 5 का 30 में देंगे तो कट जाएगी, कट जाएगी। यानी कि 5 से ये तीनों संख्याएं कट रही हैं, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यही एचसीएफ होगा। ओके, इसके बाद और देखते हैं। दूसरा सवाल है इसमें, मान लो जैसे कि 10, 20, 30, 40, इसका भी क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। इसका भी आपको एचसीएफ निकालना है चारों का, ठीक है। तो मैंने आपको बोला सबसे पहले इनमें आपको क्या देखना है, गैप देखना है। माना जो एचसीएफ है, एचसीएफ क्या इन संख्याओं का क्या होना चाहिए, गैप। गैप कितना है इनमें, देखो यहाँ पे भी 10 का गैप है, यहाँ पे भी 10 का गैप है, यानी कि अंतर, यहाँ पे भी 10 का अंतर है, गैप एक तरह से, ठीक है। तो 10 है सभी में, तो 10 ही मानेंगे। क्या मानेंगे, 10। अब इस 10 से इन सभी संख्याओं में क्या देंगे, भाग देंगे। इन सभी संख्या में क्या देंगे, भाग। भाग देखो, अब 10 का भाग 10 में दोगे तो चला जाएगा पूरा पूरा, 10 एकम 10। 10 का भाग 20 में दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। 10 का भाग 30 में दोगे तो पूरा चला जाएगा, और 10 का भाग 40 में दोगे तो भी पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये क्या हो गया, 10 एचसीएफ हो गया। यानी कि आपने माना भी क्या था 10, और 10 ही क्या आ गया आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका क्या होगा, 10 होगा। इसके बाद में और सवाल दे रहा हूं आपके लिए भी तीसरा। ये तीसरा सवाल है, अब ये आपको करना है पहले, आपके लिए इसके लिए बहुत कम समय मिलेगा आपको करने के लिए। जैसे मान लो आपको करना है 12 और 15 और 20, इन तीनों का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो आप सभी बच्चे इसका एचसीएफ निकालो अच्छे से। और एक सवाल और, मैंने आपको तरीका बताया, ट्रिक, उसी तरीके से दोनों सवालों का आंसर निकालो। आपके पास दोनों सवालों करने के लिए 1 मिनट का समय है, जल्दी से करो, क्योंकि एचसीएफ बहुत छोटी संख्या होती है। आप सभी बच्चों का समय सीमा समाप्त होती हुई, इसके बाद मैं आपको करके बताता हूं। तो सबसे पहले आपको इनमें क्या देखना है, गैप देखना है। माना एच सी एफ, एचसीएफ क्या माना आपने, देखो गैप मानेंगे, गैप क्या माना आपने, 3 माना, यानी कि इन दोनों का देखो, इनका गैप कितना है 5, और इन दोनों का कितना है 3। तो मैंने क्या बोला, सबसे छोटा वाला गैप लेना है। छोटा वाला गैप कितना है 3, आपने 3 माना एचसीएफ। इसके बाद इसमें 3 का भाग देना है, इन तीनों संख्या में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखते हैं। अब 3 का भाग 12 में दिया, चला गया। 15 में दिया, चला गया। इसके बाद देखा आपने 20 में, 3 में 20 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग यानी कि 20 में नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसकी और छोटे टुकड़े करने हैं। और छोटे टुकड़े कैसे कर सकते हो, और छोटे, ये तो अभाज्य संख्या है, इसके और किसी और कोई टुकड़े नहीं कर सकते। तो इसके टुकड़े और कैसे कर सकते हैं, इसके कर सकते हैं 3 गुणा, अगर इसको आप 1 लिख लोगे, 3 गुणा 1, अब भी कितना रहेगा, ये 3 ही रहेगा। यानी कि इसको 3 गुणा 1 लिख लोगे, फिर भी कितना रहेगा, ये 3 ही रहेगा। यानी कि आपको छोटा करना है। अब देखना है, अब 3 का भाग तो इसमें जा नहीं रहा था, अब किसका भाग देना है, 1 का। 1 का भाग 12 में चला जाएगा, 1 का भाग 15 में भी चला जाएगा, 1 का भाग 20 में भी चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा 1। देखो दोबारा समझो, यानी कि एचसीएफ आपने गैप देखा, अंतर कितना है 3। अब 3 के अंतर से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो 3 के अंदर से भाग नहीं जाएगा, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 1 लिख सकते हैं। अब आप लोग 3 गुणा 2 लिख लोगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन ये तो यहाँ पे 3 है, यानी कि 3 ही आंसर होना चाहिए, यानी 3 गुणा 1 लिख सकते हैं केवल। तो 1 लिखा पे 3 गुणा 1, 3 का भाग जा नहीं रहा, तो 1 का भाग देके देखा, 1 का भाग इसमें चला गया, तो 1 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। इसके बाद देखो इस वाले सवाल को, इसमें यहाँ पे देखो अंतर कितना है 3, तो एचसीएफ कितना हो गया, मान लो आपने 3 मान लिया, एचसीएफ कितना मान लिया 3। अब 3 आपने एचसीएफ माना है इसका,
उसके बाद देखो 3 का भाग 15 में चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, 3 दाढ़े 30, यानी कि 3 का इन तीनों संख्याओं में भाग चला गया, तो ये क्या हो गया आपका HCF हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे समझ गए होंगे, और जिस बच्चे के अभी तक ये समझ में नहीं आए हैं, और मैंने एलसीएम के 2 तरीके और बताए थे, और उनमें से भी कोई भी तरीका समझ में नहीं आया हो, तो वो बच्चा मेरे को कमेंट करके बता सकता है कि मेरे पे तीसरा वाला टैब नहीं आया एलसीएम का, चौथा टैब नहीं आया एलसीएम का, और एचसीएफ का ये दूसरा तरीका है। एचसीएफ का कौन सा तरीका है? ये एक दूसरा तरीका, एचसीएफ का दूसरा तरीका। ठीक है, एचसीएफ का दूसरा तरीका नहीं आया, ठीक है, तो वो बच्चा मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है, जो कमेंट करेगा मैं तभी बताऊंगा। ठीक है, आप कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को पता नहीं पड़ेगा कि आपके कौन सा सवाल और कौन सा टैब नहीं आया। तो अब आपके लिए मैं इस क्लास को समाप्त करूंगा, तो आपके लिए मैं अब दे रहा हूं होमवर्क, तो आपको ये होमवर्क करके लेके आना है, और मैं होमवर्क को आपको डेली बता भी देता हूं। होमवर्क में आपको 4-5 सवाल मिलेंगे, और आपको उनको ये ट्रिक वाला तरीका सिखाया, उस तरीके से करना है। आपको जो लॉन्ग वाले तरीके सिखाए थे मैंने इससे पहली क्लास में, वो नहीं करना, आपको अभी ये वाला तरीका करना है, जिससे कि आपको ये तरीके अच्छे से समझ में आ जाए और आप इनसे अच्छे से आंसर निकाल पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दे रहा हूं आपके लिए, इसका आपको निकालना है HCF। ठीक है, दूसरा देखेंगे, इसका भी क्या निकालना है HCF। तीसरा, इसका निकालना है LCM। और फोर्थ वाला यहां पे लिख देता हूं क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं फिर। फोर्थ वाला निकालना, जैसे मान लो यानी कि मैंने आपके लिए 2 LCM दिए हैं और 2 HCF दिए हैं, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को रोक के आराम से इनको नोट कर लेना, या फिर आप जल्दी जल्दी से इनको लिख लो। तो इसके बाद अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करता हूं। आप सभी बच्चे अगर मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी बच्चे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्टों में बहुत अच्छे हो जाओगे। ठीक है, आपको इसके लिए कुछ पे तो करना नहीं है, बिल्कुल फ्री में चल रहा है चैनल। तो आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर करो, अपने भाई बंधुओं को जोड़ो इससे, जिससे कि वो भी फ्री में कर सकते हो, क्योंकि ये मैं चैनल मैंने उन बच्चों के लिए स्टार्ट किया है बेसिक से, यानी कि जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए स्पेशल स्टार्ट किया है मैंने ये, कि वो आराम से यूट्यूब पर ट्यूशन पढ़ लें। क्योंकि आज के समय पे मोबाइल तो सभी के घरों में मोस्टली मिल जाते हैं, एक आध घर होगा जिसके घर में फोन नहीं होगा, यानी कि सभी के घर में फोन तो मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे, और फोन में रिचार्ज, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि फोन में रिचार्ज कहां से होगा, तो जिसके घर फोन होता है उसके घर रिचार्ज तो वो करवाते हैं, क्योंकि बात करने के लिए जरूरत पड़ती है, तो उससे ही इन क्लासों को भी ले सकते हो, और यानी कि वो जो रिचार्ज करवाते हैं आप बात करने के लिए, उससे ये क्लास भी ले जाएंगी और आपका बात भी हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आराम से इन क्लासों को लो, क्लास क्योंकि ज्यादा बड़ी होती नहीं, आध घंटे 35 मिनट लगभग की होती है, तो आप आराम से इस पे पढ़ सकते हो। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करता हूँ। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।